अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से मैं हूं मोहम्मद हाली। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा हट के इसलिए है कि आप लोग चूँकि स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कोई मुल्की हालात के हवाले से, कोई सियासतदानों के हवाले से, कोई आम जो मसाइल हैं उनके हवाले से, उनके मसाइल के हल के हवाले से बात करूं। तो मेरा जो अपना मूड है आज वो बड़ा कुछ लाइट सी बात करने का है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई एक बात सुनाऊँ। तो कुछ इस तरह है कि मैं एक दफ़ा एक सर्कस देखने गया। तो हमारे ज़माने में, हमारे वक्त में जो सर्कस हैं वो बड़े फेमस हुआ करते थे और बड़ी दुनिया उन्हें देखने आया करती थी। अब तो शायद उतना ट्रेंड नहीं रह गया, गैजेट्स ने बड़ी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने देखा कि सर्कस में एक बहुत ताकतवर हाथी है और वो करतब दिखा रहा है और वो जो मालक है उसके इशारे पे जैसे मालक उसको कहता है वो करता जा रहा है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि यार एक इतने बड़े हाथी को एक आम से बंदे ने, कमज़ोर से आदमी ने कैसे जो है वो काबू किया हुआ है। तो खैर मैं अपनी सोचों के ताने बाने में था। तो मैंने देखा उस सर्कस वो उसके करतब ख़त्म हुए तो उसने उस हाथी को जाके एक जगह पे बांध दिया। अब जिस जंजीर से उस हाथी को बांधा गया वो बड़ी कमज़ोर सी थी। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं भी उसको थोड़ा सा ज़ोर से ऐसे खींचूँ तो वो टूट सकती है। तो मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये इतना बड़ा क्राउड है, इतने लोग आए हुए हैं, तो अगर हाथी ने ये जंजीर तोड़ ली तो बड़ा नुकसान कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा हाथी का तो पाँव ही इतना बड़ा बड़ा होता है, वो रख दे तो बंदा जो है वो दारे फ़ानी में जा सकता है। तो वो जो बंदा था बड़ा ही नाइस था, वो हंस पड़ा और उसने कहा कि बेटा ये नहीं तोड़ सकता इसको। मैंने कहा जी क्यों नहीं तोड़ सकता? उसने कहा जी आप मेरे से शर्त लगा लें ये नहीं तोड़ सकता। तो मैंने कहा नहीं शर्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, हम मुझे वैसे ही बता दें ये क्यों नहीं तोड़ सकता। तो उसने कहा कि जब हम इसको लेके आए थे तो ये एक छोटा बच्चा था हाथी का। हमने इसे एक जगह बांध दिया, इसने बड़ी टक्करें मारी, बड़ी कोशिशें की, कई दिन ये बड़ी कोशिशें करता रहा, लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। बेसुध ये इसको नहीं तोड़ सका। तो अब जो है ना इसके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये इसको नहीं तोड़ सकता। तो इसे हम कहते हैं माइंड सेट। तो एक उस हाथी का माइंड सेट है और एक जो है ना वो हमारा माइंड सेट है। एक ऐसा आदमी जो कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं गया, जिसे हम आम लफ्ज़ों में अनपढ़ कहते हैं। वैसे तो सारे ही अनपढ़ हैं, लेकिन एक अनपढ़ बंदा जो है जो एजुकेशन नहीं ले सका, और एक ऐसा बंदा जो PhD होल्डर है जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, जिसने रिसर्च की होती है। ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की अपनी बात कर रहा हूँ। हम सब लोगों का एक हाथी वाला माइंडसेट है। हम सब एक गर्दाब में फंसे हुए हैं। बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की नहीं है, बात है इस मुआशरे की, इस मुआशरे के माइंडसेट की। आपका जो है वो माइंडसेट जो है वो ऐसा है कि आप पैदा हुए, अगर आप मुस्लिम लीगियों के घर पैदा हुए तो आप जो है वो मुस्लिम लीगी हैं। अगर आप जो है वो PP वालों के घर पैदा हुए तो आप PP हैं, और अगर आप PTI वालों के हो गए तो आप PTI वाले हैं, या जमात इस्लामी ABC जितनी भी है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने जितने इंटेलेक्चुअल से बात की, आप उनके लीडर जो हैं उनके बारे में हल्की सी बात करें तो वो भड़क जाते हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आप नोटिस करें कि आप किसी भी जमात के किसी भी बंदे से बात करें तो वो फ़ौरन काउंटर अटैक करता है और वो कहता है कि अगर मेरे लीडर ने ये किया है तो फलां ने नहीं किया। ये जब लीडर आपस में बैठते हैं या उनके स्पोक्स पीपल आपस में बैठ के बात करते हैं या TV पे बात करते हैं, बैठ के टॉक शोज़ में बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी आपके लीडर ने चोरी की, तो वो कहता है जी आपके लीडर ने भी डाका मारा। कहता है आपका लीडर करप्ट है, तो वो कहता है जी आपका लीडर भी करप्ट है। तो एक माइंड सेट है
जो पता नहीं चेंज होगा नहीं होगा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ चंद सवालात हैं उन लोगों से जो साहिब अक्ल हैं, वो पढ़े लिखे हों या वो अनपढ़ हों, वो PhD होल्डर हों या वो मैट्रिक पास हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपको पता है कि आप जिस भी जमात से वाबस्ता हैं उसका मंशूर क्या है? तो आप पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अपने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के जवाब दें। मेरी बात जब आप तक पहुँचे तो आपने ये सोचना है कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है और मुझे पता है कि मेरी जो जमात है उसका मंशूर क्या है। तो आपको अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मंशूर क्यों होता है, मुझे नहीं पता मंशूर क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमें पता ही नहीं कि लीडर कहते किसको है, लीडरशिप होती क्या है। लीडर को साइड पे कर दें, मैं आज आपको ना शिप का मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे। जो शिप है बेसिकली गौरव की ज़ुबान में SHIP शिप कहलाता है। जो S है ना शिप का, उसका मतलब होता है सर्विस, जिसे अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसका मतलब है खिदमत करना। और जो H है, जिसे आप H भी बोलते हैं, H स्टैंड्स फॉर हार्ट। तो अगर मैं इसको रिलेट कर दूं तो इसका मतलब है कि खिदमत दिल से, खिदमत दिल से। अब इसमें दो और भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें एक I है और एक P है। तो जो I है वो होता है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल होता है जिसकी सुनी जाए, जिसके पास पावर हो, जिसके पास ताकत हो, जो अपनी बात मनवा सकता हो। और यार मैं आप जाके हम किसी थाने में SHO को बोलें यार बंदा छाड़ दे तो वो सानू ही बंद कर देगा। लेकिन एक MNA MPA जाए या एक वेल नोन साफ़ी जाए या कोई बड़ा बंदा चला जाए पावरफुल, तो SHO साहब भी सीट छोड़ के खड़े होते हैं, कह रहे सर कर लांगे कोई गल नहीं, कानून भी अपना तो मुल्क भी अपना। तो जो I है वो इन्फ्लुएंशियल है और P जो है वो है पर्पज़, मकसद। तो जो पावर है उसका मकसद होना चाहिए। तो अब अगर हम शिप को इकट्ठा कर दें, हम इसको टाइटैनिक ना बनाएं, डूबने ना दें, और हम इसकी बात करें, तो इस शिप का बेसिकली फिर मतलब ये हुआ कि खिदमत करना दिल से, ताकत का हसूल किसी मकसद के लिए। लेकिन अगर आप सोचें, आप सारे स्लोगन्स इकट्ठे कर लें सारी जमातों के, अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदियों से ज़िंदा हैं और हर घर से निकल रहे हैं। अभी तक ऐसे लोग हैं कि साडा शेर है, बाकी सब हेर फेर है, बल्ला है तो वो फैंटी लगाएगा, पता नहीं क्या 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 इस कौम के दिमाग में डाल दिया गया। अगर तो मकसद यही है जो मैंने आपको बताया शिप वाला, कि आप सियासत में आए हैं, आप किसी सियासी जमात के कारकुन हैं और आपका मकसद है लोगों की खिदमत करना, और आप ताकत का हसूल इसलिए चाह रहे हैं कि आप अपनी मकसद में पूरे हो सके। और मकसद क्या है? मुल्क व कौम की खिदमत। कितना खूबसूरत लगता है कि मुल्क व कौम की खिदमत करते करते हम महल्लात में जा पहुँचे। हमने एकड़ नहीं एकड़ों में अपने घर बना लिए, हमने इतना माल इकट्ठा कर लिया कि समझ नहीं आती कि यार वो हमारे मरने के बाद हमारी कब्र के इर्द गिर्द रख दिया जाएगा, या वो जो अनथक मेहनत हमने की है हम अनथक जवाब देंगे फरिश्तों को कि भाई हमने क्या क्या करतूत किए थे। खैर, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं और छोड़े जाता हूँ कि पाकिस्तान को भी तो आपके पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि साडा लीडर खा रहा तो ला भी तो रहा है,
हमारा लीडर खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दिल दुखता है कि इससे बड़ी जहालत क्या होगी। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके ज़हन में लाना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम सड़क किनारे जा रहे होते हैं तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे ट्रस्ट करें मैं रोता हूँ इस बात में। मैं कहता हूँ यार क्या बनेगा इस कौम का, जिसने कितना बड़ा बैनर लगाया हुआ है कि हम फ़लाँ साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सड़क पक्की करवा दी है। हम फ़लाँ साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने गटर खुलवा दिया है। बैनर लगा होता है, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। और फिर एक बैनर ये भी लगा होता है कि हम फ़लाँ कानून नाफज करने वाले साहब के नाम लिखे होते हैं, बाकायदा आगे उनके जो है ना ओहदे लिखे होते हैं। उनके हम मशहूर हैं कि उन्होंने चोरों डाकुओं को नकेल डालकर अमन व अमान कायम कर दिया है। एप्रिशिएशन ज़रूरी है, एप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन यार दो ही चीज़ें हैं, आप जिन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हो उन्होंने ये सब कुछ जेब से पैसे लगा के किया है। आपका ही पैसा जो आपने टैक्सों की मद में दिया, लेकिन आप ये शुक्रगुजारी के बड़े बड़े बैनर इसलिए लगाते हैं कि आप टैक्स चोर हैं, आपने टैक्स नहीं दिया होता। या फिर आप अंडर इम्प्रेशन हैं कि वो अपनी जेब से लगा रहे हैं या बना रहे हैं। ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, ना मैं सियासत में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझने से कासर आ रही हूँ कि आपका ही पैसा आपके ही मुल्क पे, आपके ही मोहल्ले में आपके लिए लग रहा है और आप तहे दिल से शुक्रगुजार होने के बैनर लगा के उस पैसे को भी ज़ाया कर रहे हैं। होता रहेगा, सारी ज़िंदगी ऐसा ही होता रहेगा। मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि आपकी वाबस्तगी किस जमात से है, चूँकि जो हमारा खून है इसमें वफ़ादारी कूट कूट के भरी हुई है। वफ़ादार रहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अपनी जमात को भी प्रमोट करें, बट खुदारा उसका मंशूर पढ़ लें। खुदारा अपने लीडर पे खुद ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, उसकी तस्वीर लें, उसको पूजने की बजाय उसके ऊपर 3 क्वेश्चन मार्क लगाएं, बल्कि नहीं 4 लगाएं, और उसके ऊपर लिखें शिप, SHIP, और लिखें कि मेरा लीडर जो है वो कुर्बानी दे रहा है, वो खिदमत गुजार है दिल से, उसने पावर हासिल की है। किस लिए? कि वो हमारी तकदीर बदल दे, वो हमारे मुल्क को खूबसूरत बना दे, हमारे मुल्क को महफूज कर दे। अगर वो तस्वीर बोल पड़े कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है और ये शिप रिमूव करो नहीं तो मैं सिंक कर जाऊंगा, मेरा टाइटैनिक डूब रहा है, तो फिर आप अपने उस लीडर से माफ़ी मांग के जान छुड़वा लें। फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।